हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। आज हम लोग एसएचजी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी योजना है ये वर्तमान सरकार की, और इस पर कितना फोकस है अगर आप एक बैंकर हैं तो अच्छी तरीके से जानते होंगे। इसके लिए कितना मीटिंग होता है, कितना इसके लिए ज़्यादा इसको प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि एसएचजी के बारे में हम सब कुछ जानें। इसमें दिन प्रतिदिन अपडेट्स आते रहते हैं, लेकिन वर्तमान अपडेट्स तक अभी तक इसमें जो भी है उस पर पूरा मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। और एसएचजी की शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी है, लेकिन बीच में इसमें नाम परिवर्तन हुआ, फिर 2016 में भी नाम परिवर्तन हुआ। तो क्या क्या हुआ इसमें, और इसमें कैसे ऋण लेते हैं, कैसे इसमें रिपेमेंट होता है, कैसे इसकी मॉनिटरिंग होती है, कौन कौन इसको रिपोर्ट करता है, इंटरेस्ट सबवेंशन इसमें कैसे मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है ये स्कीम किस तरह से चलाया जा रहा है, इंटेंस और नॉन इंटेंस क्या होता है, इन सभी पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो फिर एसएचजी में आपको कोई सर्कुलर और कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आइए शुरू करते हैं। दिन पहले एनआरएलएम, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये बेसिकली जो है ये योजना है क्या। ये योजना जो है गरीब वंचित जो लोग हैं, जिनको कि कोई रोजगार नहीं है, जो कि जिनको कि कोई बैंक से फाइनेंस नहीं मिल पा रहा है, अपना रोजगार नहीं शुरू कर पा रहे हैं, ऐसे लोगों को वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए और साथ ही साथ उनको उन ऋण के चंगुल से, महाजनों के ऋण के चंगुल से निकालने के लिए योजना शुरू की गई है। इसमें विशेषकर महिलाओं पर ज्यादा फोकस है एसएचजी में, लेकिन अगर उम्र दराज या वृद्ध या दिव्यांग आदि लोग अगर इसमें समूह बनाते हैं तो उसमें महिला और पुरुष दोनों हो सकते हैं। इसमें कुछ कंडीशन है, लेकिन उन सभी चीजों को देखने से पहले इसके हिस्ट्री पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि एसएचजी जो अभी आप वर्तमान स्वरूप में देख रहे हैं, पहले इसको स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के नाम से जाना जाता था, और 1 अप्रैल 2013 को इसका नाम बदल कर दिया गया एनआरएलएम, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। और इसमें क्या था, ये होता क्या है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसमें जो है मूलतः महिलाएं एक समूह का निर्माण करती हैं और उस समूह के माध्यम से वो अपने में जो है स्वयं समूह के अंदर जो है वो कुछ बचतें करते हैं, साथ साथ उसी बचतों में इंटरलेंडिंग करते हैं, और जब वो सब ये करते हैं साथ ही साथ उनको बैंक से भी फाइनेंस मिलता है। तो ये पहले एनजीओ आदि के माध्यम से चलाया जाता था, लेकिन फिर 2013 में इसका नाम बदलकर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन कर दिया गया। और 2014 के बाद जब ये वर्तमान सरकार आई तो इसने पहले 2016 में इसका नाम जो है ये डे एनआरएलएम, दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये नाम किया और इस पर इंटेंस फोकस दिया, इतना फोकस दिया कि इस पर इतनी मॉनिटरिंग होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। एसएचजी जो है एक इनफॉर्मल ग्रुप है, इसमें जो है 10-20 महिलाएं, 10 या 10 से अधिक 20 महिलाएं मिलकर एक समूह का निर्माण करती हैं, और उसमें जो है वो समूह जो है 5 सूत्रों के तहत चलता है। उसका 5 पंच सूत्र है, वो है जो है अपने आपसी जो है पैसा जमा करना, रेगुलर सेविंग, उसके बाद रेगुलर इंटरलेंडिंग, रेगुलर रिकवरी, उसके बाद ये सारे जो है पंचसूत्र है, मतलब रेगुलर मॉनिटरिंग, अपने में समूह को देखना, रेगुलर मीटिंग करना, सप्ताह में 15 दिन में, महीने में आपस में मीटिंग करना, उसके बाद रेगुलर सेविंग करना, 15 दिन में कुछ पैसे जमा करना, प्रत्येक सदस्य का एक फिक्स होता है कि इतना इतना रुपया आपको जमा करना है, तो वो जो है रेगुलर जो है मीटिंग करते हैं, रेगुलर सेविंग करते हैं,
रेगुलर इंटर लेंडिंग, आपस में ही समूह की महिलाओं को एक दूसरे को जो जरूरत होता है उसको पूरा करने के लिए आपस में वो इंटर लेंडिंग करते हैं, जो उनका पैसा जमा होता है। रेगुलर रीपेमेंट, अपने में से जो उन्होंने पैसा लिया है उसको रीपेमेंट करना, और साथ ही साथ मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर रिकॉर्ड, अपना रिकॉर्ड प्रॉपर बना के रखना। ठीक है, ये पंचसूत्र पर जो भी समूह काम करती है, ठीक है, उसको अनेक तरह की सुविधाएं मिलती हैं। तो 10 या 10 से अधिक 20 तक महिलाएं जो है आपस में, जो कि जिनका कि एक मतलब मानसिकता एक है। एक पहले क्या होता था, एक मतलब फंड में लगाने के लिए समूह गठन किया जाता था, लेकिन अब जो समूह बनता है वो ऐसे समूह बनाया जाता है ताकि जो उसमें सदस्य हो उनकी मानसिकता एक हो, वो मिलजुल कर कुछ करना चाहते हैं। लेकिन ये 10 का कंडीशन भी थोड़ा ईज हो जाता है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र हो, दिव्यांगजन हो, तो आदि के केस में 5 लोग भी मिलकर समूह बना सकते हैं। तो ये तो बातें हो गई, और ये समूह के लिए पंचसूत्र हो गया। इसमें जो अब जैसे समूह का गठन हो गया, तो समूह का गठन जो है एक इनफॉर्मल ग्रुप के रूप में होता है, जो कि रजिस्टर्ड होता है सोसाइटी एक्ट के तहत या स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट के तहत या पार्टनरशिप एक्ट के तहत। वो डिपेंड करता है अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग तरीके से। अब इसमें जो समूह मान लीजिए गठित हो गया और उसने 3 से 6 महीने तक अच्छे से चला लिया, अपने में ये पंचसूत्रों के अनुसार वो चलने लगे, तो उनको एक फंड मिलता है, रिवॉल्विंग फंड, RF जिसको कहते हैं रिवॉल्विंग फंड। वो 10,000 से 15,000 के बीच में उनको मिलता है। ये तो ये हो गई। इसके बाद अब SHG जो है, इसमें ये अपना क्या करते हैं, बैंक में जाके बचत खाता खुलवाते हैं, और ये गठन के बाद कभी भी जाकर अपना बचत खाता खुलवा सकते हैं। और ये 6 महीना अगर प्रॉपर्टी से 6 महीना प्रॉपर चल गया, अब ये काउंट उस दिन से नहीं होगा जब उन्होंने बचत खाता खुलवाया, समूह के गठन के दिन से काउंट होगा, और फिर उनको रिवॉल्विंग फंड भी इसमें मिलता है। अब बैंक से इनको क्या मदद मिलता है, बैंक से वो लोन ले सकते हैं, टर्म लोन या कैश क्रेडिट के रूप में। अब टर्म लोन क्या होता है, कैश क्रेडिट क्या होता है, वो अगर आप बैंकर हैं तो अच्छी तरह से आपको पता होगा, या अगर नहीं है तो टर्म लोन क्या होता है, उसमें एक रिपेमेंट टाइम होता है और मंथली कुछ इंस्टॉलमेंट होता है, उसको जमा करना होता है। कैश क्रेडिट में क्या होता है कि आपको महीने में एक बार टर्नओवर करना होता है अपने लोन का, उसमें कम से कम एक सदस्य महीने में एक बार लेन देन करे, कुछ पैसा जमा करे, जितना उसमें इंटरेस्ट लग रहा है कम से कम उतना जमा करे, या फिर उनका कभी भी अमाउंट जो उन्होंने निकाला वो उससे ऊपर ना जाए। अब देखिए इसमें जो है समूह पैसा इकट्ठा करती है आपस में, जो है सेविंग के माध्यम से, फिर उनको RF मिलता है, तो उनका एक कॉर्पस बनता है, और बैंक फिर फाइनेंस करती है उसी कॉर्पस के आधार पे। पहले ईयर में 6 गुने तक, दूसरे ईयर में 8 गुने तक, तीसरे ईयर में जो लर्निंग करती है, पहले ईयर में मैक्सिमम अपने कॉर्पस का 6 गुने तक या 1 लाख जो अधिक हो। अगर उनका कॉर्पस का टोटल जो है मिला के 1,20,000 हो रहा है तो वो 1,20,000 ले सकते हैं, और नहीं तो मिनिमम 1 लाख, दूसरे में 2 लाख, तीसरे में 3 लाख, चौथे में 5 लाख या उससे अधिक ले सकते हैं। अब देखिए इसमें ये पैसा जो लेते हैं तो इनको जो है चुकाना भी होता है, तो रिपेमेंट कैसे करना है, अगर पहला 1 लाख रुपए उन्होंने निकाला है तो 6 से 12 महीना के अंदर चुकाना है, 2 लाख निकाला है तो 12 से 24 मंथ के अंदर। अब तीसरा वाला जो पैसा लेंगे वो माइक्रो क्रेडिट प्लान के तहत कोई एक उन्होंने मिलके कोई स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्लान किया हो, उसके लिए वो फिर वो ले सकते हैं 3 लाख तक, उसमें 24 से 36 महीने में 24 to 36 मंथ में उनको चुकाना है, और चौथा जो लेंगे वो 3 से 6 ईयर में चुकाना है उसको, वो भी इसी माइक्रो क्रेडिट प्लान के तहत लेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक बात जान लीजिए कि सिक्योरिटी इसमें नहीं लगता है। 20 लाख तक अब ये हो गया है, 10 लाख से बढ़कर 20 लाख तक हो गया है, इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं लगता है। अब इसमें बैंक तो फाइनेंस कर रही है, अच्छी बात है, और इसके लिए मॉनिटरिंग भी होती है। ब्लॉक लेवल पे बैंकर्स जो है BLBC की मीटिंग में लगातार जाते हैं, हर 3 महीने पे मीटिंग होती है। ब्लॉक लेवल बैंकिंग कमेटी का जो मीटिंग होता है उसमें यही SHG के बारे में मॉनिटरिंग होती है, उनको टारगेट, बैंकों को टारगेट दिया जाता है जो
डिस्ट्रिक्ट से आता है, राज्य से आता है, राज्य लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे इसकी बहुत बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग होती है, और खासकर अभी तो बहुत ज़्यादा। तो इसमें जो है ये मॉनिटर किया जाता है। तो BLBC की मीटिंग में यही देखा जाता है कहाँ कितना SHG डिस्पर्स हुआ, अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको फिर जो है LDM, जो आप सुनते हैं LDM जो है वो इसको देखते हैं। बैंक को अगर कोई जो है दिक्कत है या रिकवरी संबंधी अगर समूह में कोई दिक्कत है, समूह की महिलाओं ने पैसा ले लिया, जमा नहीं कर रहे हैं, तो ये DPMU या DRD आदि के माध्यम से वो रिपेमेंट के लिए बैंकें जो है इनके मदद से रिकवरी के लिए जा सकती हैं। अब इसमें तो 4 बातें आप और जान लें कि SHG में जो है फंडिंग पैटर्न है, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें जो है सेंटर और स्टेट 60:40 के रेशियो में 60% सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस करती है, 40% स्टेट गवर्नमेंट, और नॉर्थ ईस्ट आदि राज्यों में सेंट्रल 90% और 10% स्टेट फाइनेंस करती है। तो ये सारी बातें SHG के में थी। और कुछ बातें, जैसे कि ये प्रश्न उठता है कि एक समूह में एक परिवार के कितने सदस्य जुड़ सकते हैं। तो एक समूह में एक परिवार के एक ही सदस्य, एक ही महिलाएं जुड़ सकती हैं। दूसरे समूह में उस परिवार की महिलाएं जुड़ सकती हैं, लेकिन एक समूह में केवल एक ही परिवार के सदस्य जुड़ सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण, अब कुछ और महत्वपूर्ण बातें समूह के बारे में बताना चाहूंगा कि उसमें जो है 10 या 15 या 20 सदस्य होते हैं। उसमें पदाधिकारी होता है, 3 पदाधिकारी होता है, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी आदि होते हैं। इसमें जो एक बात आप जान लें कि अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव जो होते हैं, ये जो या तो शिक्षित हो सकते हैं, या कुछ शिक्षित कुछ अशिक्षित हो सकते हैं, और बिल्कुल अशिक्षित भी हो सकते हैं, वो भी पदाधिकारी बन सकते हैं, आप उनको नहीं रोक सकते हैं, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए तीनों पदाधिकारी अशिक्षित है, अनएजुकेटेड है, तो उस कंडीशन में सिर्फ चेक आप इशू नहीं करेंगे, बाकी वैसे ही समूह चलेगा जैसे चलता है। पैसा जमा करने के लिए पदाधिकारियों को आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर समूह के अंदर कोई पदाधिकारी आदि का चेंज होता है तो वो समूह प्रस्ताव बना के दे देगी। ऋण पत्रावली में मतलब ऋण का जो पहले से उनका बना हुआ है जो डॉक्यूमेंट, उसमें कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, बस उस प्रस्ताव को लगा देंगे। बाकी बैंक टू बैंक जो भी नियम हो। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है कि अगर आपने नए लोगों को जोड़ा तो उस कंडीशन में ऋण का जो डॉक्यूमेंट है वो बदलेगा। साथ ही साथ पैन के लिए आपको इंसिस्ट नहीं करना है। अगर पैन उनके पास नहीं है तो फॉर्म 60 के माध्यम से भी आप काम चला सकते हैं। और कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनका प्रस्ताव पैसा निकालने में के समय वो प्रस्ताव बना के देते हैं, वो सारी चीजें तो है ही। साथ ही साथ 15 दिन के अंदर उनको जो है उनको स्किल बढ़ाने के लिए, उनको रिपेमेंट के बारे में बताने के लिए, इन सभी के लिए एक मीटिंग कम से कम उस गांव में या जहाँ भी समूह, बहुत सारे समूह हैं, उनका मीटिंग होना चाहिए। समूह एक जो है क्लस्टर होता है जिसमें कि कई गांव का समूह जुड़ा हुआ होता है, तो वहाँ भी मीटिंग वो करते हैं। तो ये सारी चीजें समूह में होती हैं। तो समूह के माध्यम से आप लोन लेके 2 लाख या अधिक का प्रोजेक्ट में 50% तक, 4 लाख या 75% तक आपको, अगर 2 लाख या उससे अधिक निकालते हैं तो 50% आपको वैसे क्षेत्र में इन्वेस्ट करना है जहाँ से कि उनको कोई मतलब कोई रोजगार हो, वो कुछ अर्न करे। और अगर 4 लाख या उससे अधिक निकालते हैं तो 75% पैसा वैसे जगह इन्वेस्ट करना है जिससे कि उनको कुछ अर्निंग हो। साथ ही साथ घर बनाने के लिए, अपने बच्चों की शादी के लिए, और जो है आप कोई अगर कहीं हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लिया तो उसको चुकाने के लिए भी आप समूह के माध्यम से लोन ले सकते हैं। उसमें कोई ऐसा रोक टेक नहीं है। गवर्नमेंट का उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, एंड उसके लिए जो है लगातार प्रयास कर रही है। और समूह पर अभी कितना फोकस है आप सभी जानते हैं।
तो यही था एसएचजी के बारे में, लगभग चीज़ें मैंने बता दी एसएचजी के बारे में। और कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा। अब समूह में क्या होता है कि जो है कुछ ऐसे जो सदस्य जुड़े होते हैं जिनके घर में अन्य लोगों ने जो है बैंक से फाइनेंस लिया हुआ होता है, लोन लिया हुआ होता है, और अगर उनका रीपेमेंट ड्यू है, उन्होंने जो है या बिल्कुल डिफॉल्ट किया है, तो उस कंडीशन में आप समूह के अन्य सदस्य, अन्य महिलाओं को ऋण के लिए मना नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें समूह में हैं। तो आज जो है ये दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM SHG के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि मैंने लगभग चीज़ें कवर कर लिया है। अगर कुछ कवर नहीं किया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और साथ ही साथ ये भी बता सकते हैं आपको वीडियो ये कैसा लगा। और ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।